क्या हमारी बात को हर लोगों तक पहुंचाए। जितने लोग उद्यमी योजना का फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्राइम रेट को दुगुना नहीं 10 गुना किया और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो निकाला है, तो जान लीजिए अगर सरकार जो है ना इस पे अभी तक सही से काम नहीं किया, अगर इनके से कोई भ्रष्ट विभाग है ना, सरकार को अगर सबसे बड़ी कड़ी नीति अपनाना है ना तो बिजली विभाग पे अपनाए। अगर वे लोग जो है ना छोड़ अपना बिजनेस को, अपना जॉब को छोड़ करके बिहार उद्यमी योजना पर आश्रित होकर के आ गए हैं, उनको हम बता दें कि 3,90,000 रुपया अभी तक इन लोगों का घाटा में है। 10 लाख रुपया देती है और तब ऊपर से सरकार का कंडीशन है कि आपको 6 लाख रुपया का मशीन खरीदना है और 4 लाख रुपया में रॉ मटेरियल गिरा। एक पदाधिकारी आपको परेशान करेंगे, घूस मांगेंगे। तो भी हाथ में बिहार सरकार जो है ना दारू थमा दिया था। तो हम यही बात कहेंगे कि जो लोग बाहर में रह करके अपना अच्छा खासा जीवन यापन कर रहे हैं। फिर नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत जो है ना अभी 2022 में फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लेकिन 2022 में फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो इसमें धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। और जान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो बाहर कहीं ना कहीं रह करके और क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज गवर्नमेंट जॉब नहीं, अपना प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं। लेकिन वे लोग भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है ना अभी बिहार आ रहे हैं और वे लोग जो है ना अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऊपर में आश्रित होकर के अपना रोजगार करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जो है ना हम एक बात को हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो है ना 2021 में युवा उद्यमी के अंतर्गत जो है ना हमें लोन प्राप्त हुआ है, लेकिन 2021 में लोन प्राप्त हुआ है और अभी 2022 है, अभी तक हमारा बिजनेस जो है ना फुलफिल कंप्लीटली रूप से अभी ओपन नहीं हुआ है। और लगभग कुछ लोगों का ओपन हुआ है पूर्ण रूप से, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, उसमें मेरा भी अभी तक नहीं हुआ है। इसमें क्या खराबी है और वैसे लोगों को हम कुछ सूचित करना चाहेंगे, कुछ निर्देश देना चाहेंगे, कृपया हमारी बात को हर लोगों तक पहुंचाए। जितने लोग उद्यमी योजना का फॉर्म भरने जा रहे हैं वे सभी लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आज जो है ना इसके बारे में डिमेरिट की हम बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो है ना इसके तहत जो है ना अभी जो सरकार जो लोन दे रही है, तो जान लीजिए जिस प्रकार सरकार जो है ना शराबबंदी करके जो है ना बिहार में क्राइम रेट को दुगुना नहीं 10 गुना किया और बिहार में जो है ना जो युवाओं को जो है ना दारू बेचने पे मजबूर किया, उसी प्रकार जो है ना आज जो बिहार युवा उद्यमी निकाला है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो निकाला है, तो जान लीजिए अगर सरकार जो है ना इस पे अभी तक सही से काम नहीं किया, अगर इनके सलाहकार सही से इस नीति पे सलाह नहीं दिए, तो जान लीजिएगा आने वाले समय में जो अगर सबसे ज्यादा किसी भी चीजों में अगर क्राइम रेट होगा ना तो युवा उद्यमी और बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयनित वाले लोग जो करेंगे ना, तो जान लीजिए उनसे बड़ा क्राइम रेट कहीं नहीं होगा। और जान लीजिए इसका जो है ना परिणाम सरकार को काफी समय हद तक भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम डिटेल में बताना चाहेंगे कुछ बात। कृपया ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि हर लोगों तक यह पहुंचे। और जो लोग भी अपने इस युवा उद्यमी में फॉर्म भरना चाह रहे हैं और इस पर आश्रित होना चाह रहे हैं, उन लोगों को कम से कम आंख खुले। देखिए सबसे पहले युवा उद्यमी योजना की 2021 की बात करते हैं, जिसमें हमारा चयन हुआ है। जान लीजिए पिछले वर्ष यानी कि 2021 में जुलाई में यह जो है ना फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ। पिछले वर्ष 2021 में जुलाई में फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ। हाँ ये है जो 2021 से बहुत सारा नियम इस बार जो है ना बदलाव किया गया है, लेकिन सरकार को इतना ही बदलाव नहीं, अभी बहुत सारा बदलाव करने की जरूरत है। हम आपको बता रहे हैं 2021 में जुलाई में फॉर्म भराया। अब जुलाई में फॉर्म भराया तो उस समय पिछली बार जो था तो करेंट अकाउंट होना जरूरी है। करेंट अकाउंट जान लीजिए, वो भी करेंट अकाउंट जो है ना सरकार शुरू में जो डिटेल निकाला तो आपको बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट चाहिए। अब जान लीजिए बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट खुलाने का दो ही तरीका था, या तो लोग जो है ना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा करके और करेंट अकाउंट खोल ले, जिसमें कि 500 रुपया लगता था, और नहीं तो लोग जो है ना अपने किसी भी प्रकार से सीए से संपर्क करके और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा ले। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कम से कम रुपया लगता था, तो 1000 रुपया लगता था, 1000 रुपया में बन जाता है जान लीजिए। और इतना सारा खर्चा लगता था। उसके बाद जो है ना उद्यमी का जो फॉर्म भराने का रुपया था पिछली बार जो था ना वो 500 रुपया था जान लीजिए। जो शुरुआती जो था 2000 रुपया खर्चा था, और फिर करेंट अकाउंट जो खुलवाने में जो खर्चा लग रहा था, तो करेंट अकाउंट खुलवाने में लोगों को जो है ना 10,000 रुपया लग रहा था। और जान लीजिए वैसे लोग जो 10,000 रुपया लगा के करेंट अकाउंट खुलवाएंगे ना, तो उनको हमेशा 10,000 रुपया जो है ना करेंट अकाउंट में रखना होता था। नहीं तो जान लीजिए हमारा भी पैसा 2 महीना तक कट गया, क्योंकि हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे थे। 10,000 रुपया मेंटेन नहीं हो पा रहा था। हम लोग नॉर्मल क्लास के लोग हैं, हम लोगों से 10,000 रुपया हमें
हमेशा अकाउंट में मेंटेन करना काफी कठिन हो रहा था। उस करेंट अकाउंट को पिछली बार जो हम अपने पर्सनली नाम से करेंट अकाउंट खुलवाए थे, क्योंकि सरकार जो है बाद में ये नियम को लगाया था कि पर्सनली नाम से भी करेंट अकाउंट रहेगा तो चलेगा। जान लीजिए इसमें जो है ना हम 2000 से 2500 रुपया इसमें हम मेंटेन करने का चार्ज हम इसमें कटा चुके थे। इसके बाद हम आकर के बंद करवा दीजिए। जान लीजिए आप कहीं भी खाता खुलवा लीजिए, लेकिन करेंट अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं खोलाइए। एक्सिस बैंक काफी घटिया बैंक है। इस बैंक में जो है ना आपको विभिन्न प्रकार के चार्ज कटेंगे। लेकिन उसके बाद अभी हमारा मकसद है 2021 में उद्यमी योजना की चर्चा करना। अब जान लीजिए जो इतना सारे रुपया लगा करके 10,000 2,000 12,000 रुपया लगा करके जो लोग जो है ना बिजनेस को इसको स्टार्ट करने वाले थे, जो लोग जुलाई में इतना रुपया इन्वेस्ट कर चुके थे, उन लोगों के सामने में परेशानी एक और आया कि कुछ लोग तो फर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुलवा लिए थे, लेकिन उन लोगों को जो है ना जीएसटी ले लिए। उन लोगों को जो है ना प्रत्येक महीना 200 से 500 रुपया, मान लीजिए ना 500 रुपया प्रत्येक महीना जो है ना सीए लेता है, तो 500 से आप अभी तक का जोड़ दीजिए, अभी तक का कुल खर्चा आप जोड़ दीजिए अभी तक का, तो ये 12,000 रुपया फॉर्म भराई का हो गया। और जान लीजिए जो 500 के महीना जो सीए को जो दे रहे थे जो लोग, वो कितना महीना हो गया, पिछली जुलाई से इस जुलाई तक के 12 महीना, और जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 12 5 17 महीना। 17 महीना में 500 के महीना से आप जोड़ लीजिए, यानी कि 8500 रुपया जोड़ लीजिए, वे लोगों का हो गया, यानी कि 20,500 रुपया कुल मिला करके उसका खर्चा पिछली बार का हो गया। और उसके बाद जो है ना आपको बता देते हैं कि जो है ना पिछली बार जो है ना जब इसका नाम जब सब लोग जिन लोगों का जो आ गया था, जो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हुआ था, जो कि इस बार भी लॉटरी सिस्टम है, जब नाम चयन होकर के आ गया था तो उद्योग विभाग जो है ना, उद्योग विभाग क्या किया था, उद्योग विभाग जो है ना बुलाया था 3 हार्ड कॉपी लेकर के। हार्ड कॉपी जो है ना सारा डिटेल कराने में, एक जो है ना जितने डॉक्यूमेंट लगभग जो है ना लगभग जो डॉक्यूमेंट पूरा गया था वो लगभग 32 गो डॉक्यूमेंट पूरा हुआ था। 32 पेज था, तो इतने 32 पेज का अगर आप 10 रुपए से जो है ना अगर आप पूरा रुपया अगर आप जोड़ दीजिएगा ना, तो 32 को का 10 रुपए से जो है ना 320 रुपया कलर फोटोकॉपी का हो गया। और 32 डॉक्यूमेंट का जो है ना दोनों साइड से जो है ना, सॉरी 32 डॉक्यूमेंट का जो है ना 2-2 कॉपी जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट में वहां पे चाहिए था। इस प्रकार से कुल अगर कहे तो 500 रुपया जो है ना फर्स्ट टाइम जब वेरिफिकेशन हुआ था ना, तो वो उस टाइम में लगा था 500 रुपया लोगों को। ठीक है, अब आप जोड़ सकते हैं 20,500 और 500 कुल मिलाकर के 21,000 रुपया हुआ। और उसके बाद जोड़ लीजिए कि जो लोग बाहर में कहीं ना कहीं रह करके जॉब कर रहे थे, और वे लोग जो है ना अपना जॉब छोड़ करके उद्यमी योजना के ऊपर में निर्भर रह करके, आश्रित रह करके, जिन लोगों का नाम भी आ गया था 2020 में, जो 2021 का जो है ना दिसंबर महीना में जो है ना इसका मेरिट लिस्ट आ गया था, इस लिस्ट में हमारा भी नाम था, तो हम लोग भी काफी खुशी थे, उसके साथ बहुत सारे लोग भी खुशी थे। लेकिन उसमें कुछ लोगों को इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ा है। अब मान लेते हैं कि कोई लोग जॉब कर रहे थे बाहर में, अगर वे 20,000 के महीना, अब इंटर पास है तो 20,000 के महीना तो जरूर कमा रहे होंगे। अगर 20,000 के महीना से अगर जोड़ लीजिए कि 17 महीना अभी तक हो रहा है, अभी तक जो है ना सरकार जो है ना 17 महीना से 2021 वाले को, 2021 में जो लोग फॉर्म भरे थे उन लोगों को 17 महीना से अटकाए हुआ है। अभी तक जो है ना पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया को कंप्लीट भी नहीं करवाए हैं। और 2000 से अगर 17 महीना का जोड़े तो 17 दूनी 34, यानी कि 3,40,000 रुपया अभी तक जो है ना वे लोग कमा लिए रहते, अगर जॉब पे वहां पे रहते, अगर उद्यमी योजना के चक्कर में ना पड़ के अगर बिहार आए हुए होते, तो 3,40,000 रुपया का उनको अभी तक ये कैश नुकसान है। आप इसको भी जोड़ दीजिए, इसमें 3,40,000 रुपया का इसमें आप जोड़ दीजिए। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों का जो फर्स्ट किस्त आ चुका है ना, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमसे भी इस प्रकार का मांग हुआ था, लेकिन हम जो है ना हम उनको कहे थे अगर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, लेकिन हम 1 रुपया नहीं आपको देंगे। जान लीजिए जिन लोगों का प्रथम किस्त आ चुका है उन लोगों को द्वितीय किस्त देने के लिए जो है ना, जो उद्योग विभाग से जो कर्मी आते हैं वेरिफिकेशन होता है। जान लीजिए पहला किस्त का आपको वेरिफिकेशन होगा ना, तो जिन लोगों का सेकेंड किस्त लाना था उनका वेरिफिकेशन जो हुआ था, तो उस समय में डायरेक्टर लोगों का मांग था 20,000 30,000 40,000। लेकिन जो है ना कुछ लोग का पकड़ा जाने के कारण जो है ना अभी हमारे मुजफ्फरपुर में भी कुछ दिनों पहले तक जो है ना 10,000 रुपया लेकर के किसी भी लोगों का सेकेंड किस्त के लिए
वेरिफिकेशन कंप्लीट होता था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, पूर्ण रूप से बता रहे हैं, सही डाटा बता रहे हैं, हम एक भी रुपया नहीं दिए हैं। अगर ये भी 10,000 रुपए को जोड़ दिया जाए तो अभी हम आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कितना रुपया होता है। आप जान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग लगाइएगा तो आपको जान लीजिए किसका जरूरत पड़ेगा, तो आपको बिजली की जरूरत पड़ेगा। अब बिजली विभाग में भी जान लीजिए हमें बहुत बड़ा रकम की मांग किया गया था, जिसका हम वीडियो भी बताए हैं। जान लीजिए बिजली विभाग तो बिहार का बहुत खत्म विभाग है। अगर सबसे कोई भ्रष्ट विभाग है ना, सरकार को अगर सबसे बड़ी कड़ी नीति अपनाना है ना तो बिजली विभाग पे अपनाए। बिजली विभाग के जेई साहब डायरेक्ट वे रंगदारी करते हैं और एसडीओ साहब भी एकदम पूरा खुलेआम कहते हैं कि 30,000 रुपया लगेगा तो कनेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यह बात का डिमांड हमसे हुआ था, हम आपको बता रहे हैं। बिजली विभाग के जेई साहब के ऑफिस से और एसडीओ साहब के ऑफिस से 20,000 रुपया 30,000 रुपया का डिमांड हमसे हुआ था। तब जाकर के हम जो है ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए थे, तब वहां से कॉल आया। तो अभी तक 2-3 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन जो अंतिम स्टेप जो जेई साहब को बना कर देना है ना, तो उनका डायरेक्ट कहना है कि जब तक एसडीओ साहब नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं देंगे। जान लीजिए आसान बात नहीं है बिहार में बिजनेस करना ही, जान लीजिए। और उसके बाद जो है ना बिजली का जो है ना आपको कम से कम जो है ना नॉर्मल अगर आप जो किसी भी अगर बड़े अधिकारी के पास नहीं जाइएगा, अगर 10 वाट 20 वाट का कनेक्शन है किलोवाट का, तो आपको जो है ना 30,000 रुपया से कम पे मैनेज नहीं होगा। आप 30,000 रुपया इसका खर्चा आप जोड़ लीजिए। और उसके बाद आपको यह सारा चीज होने के बाद जो है ना बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा नखरा, बहुत बड़ा नाटक है कि आपको जो है ना कम से कम 6 लाख रुपया का जो है ना कथी लेना है, तो मशीन लेना है। 6 लाख रुपया का मशीन। अब जान लीजिए 6 लाख का मशीन लेने के चक्कर में जो है ना बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने में जो है ना दिक्कत हो रहा है, बिजनेस स्टार्टअप नहीं हो रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी है, पूरे हम लोग जो ट्रेनिंग किए थे, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का ट्रेनिंग भी होता है आपको 15 से 20 दिनों का, जान लीजिए। उसके लिए भी सरकार जो है ना 25,000 रुपया देता है, लेकिन यह सरकार देता है और उल्टे जो है ना सरकार रख भी लेता है। हम ये आपको खुलेआम कहेंगे कैसे कि सरकार जो है ना मुख्यमंत्री जो है ना 25,000 रुपया घोषणा किए हुए हैं। हम लोग को भी बोला गया था कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिएगा ना तो 25,000 रुपया आपके नाम से आएगा। क्या चीज के लिए? तो 20,000 रुपया जो है ना आपको ट्रेनिंग के वाले लोग रख लेंगे। किस लिए? क्योंकि जो है ना वे आपको खाना पीना सारा चीज, रहने सहने सारा चीज देंगे, वो 20,000 रुपया रख लेंगे। और 5,000 रुपया आप जो 15 दिन वहां पे रहे हैं तो इसका मजदूरी के रूप में मिलेगा, जान लीजिए। लेकिन जो है ना यह 5,000 रुपया कहे थे हमें, हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था मुख्य यहाँ पटना में CIMP में चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट में, और ये 5,000 रुपया अभी तक नहीं आया है। पटना के लोग कहते हैं कि मुजफ्फरपुर से अभी तक हमारा पैसा नहीं आया, और मुजफ्फरपुर के लोग कहते हैं कि पटना वाले जानेंगे। जान लीजिए जो लोग का मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग हुआ था उनको मिल चुका है। लेकिन यह 5,000 रुपया का, और जान लीजिए ट्रेनिंग करने जाने में, ट्रेनिंग में हम लोग को रहने खाने सहने का 15 दिन में पटना में रहना कितना आसान है, खर्चा कितना आसान, कितना ये सब चीजें आप लोग जानते होइएगा। तो 10,000 रुपया उस ट्रेनिंग के वक्त में हम लोग का खत्म हुआ था। वहां पे कागजी प्रक्रिया भी काफी लेंदी था। और इस चीजों का जान लीजिए, इस 6 लाख का मशीन जो है ना, यह मशीन लेने में बहुत सारे लोग पेरा जा रहे हैं। और फिर जो है ना 4 लाख रुपया में आप सोच सकते हैं कि 6 लाख का मशीन अगर कोई आदमी लेगा और 4 लाख रुपया में उसको क्या करना है, 4 लाख रुपया में ही उसको रॉ मटेरियल को, इसमें उद्योग स्टार्ट करना है। उद्योग का रॉ मटेरियल आता है, यानी कि कच्चा सौदा किसी भी प्रकार से आएगा। वो कच्चा सौदा को भी 4 लाख में खरीदना है, और उसके लिए शेड, कहीं ना कहीं भाई बिजनेस कीजिएगा तो घर बनाना पड़ेगा, तो शेड भी बनाना आपको उसी 4 लाख रुपया में है। सरकार का यह नीति में अभी सबसे पहला प्रक्षेप करना चाहिए। और जान लीजिए उद्यमी योजना के जो साथी को जो सरकार एक तरीके से पैसा देती है, दूसरे के तरीके से ऐंठ लेती है। और अभी तक का जो है ना हम खर्चा आपको बता रहे हैं कि जो लोग जो है ना, अगर मान लेते हैं कि जो लोग रुपया कमा रहे थे और उन सारे लोगों का पूरा खर्चा अगर हम जोड़ देना, तो आपको पूरा खर्चा हम जोड़ रहे हैं कि कितना 20,000, आपको 12,000 रुपया और 8-20,000 रुपया और 520,500 और 521,000, 21,000 और 3,40,000, 21,000 और 3,40,000 रुपया जो व्यक्ति बाहर में रह के कमाते उनका हो गया। और 10,000, 30,000, 10,000 ये लगा के कुल मिलाकर के रुपया हुआ 10,000, 30,000 और 10,000। और जान लीजिए इतना सारा रुपया हो गया, इतना सारा रुपया अभी तक खर्चा है। जान लीजिए बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है ना बिजनेस करना आसान बात नहीं है। जो है ना पूरा रुपया जोड़े तो 0,0,0,1
3 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 हो गया और 3 यानी कि 3,91,000 रुपया। साथियों हम आपको बता दें कि अगर हम अपना पूरा सैलरी वैलरी सारा लोग अगर जो लोग 20,000 रुपया के महीना कमा रहे हैं कम से कम, अगर वे लोग जो है ना छोड़ अपना बिजनेस को अपना जॉब को छोड़ करके बिहार उद्यमी योजना पर आश्रित होकर के आ गए हैं, उनको हम बता दें कि 3,90,000 रुपया अभी तक इन लोगों का घाटा में है। और तब जाके ना सरकार जो है ना 10 लाख रुपया देती है और तब ऊपर से सरकार का कंडीशन है कि आपको 6 लाख रुपया का मशीन खरीदना है और 4 लाख रुपया में रॉ मटेरियल गिरा करके सामान आपको बिजनेस करना है। और उसके बाद भी यहाँ बिहार के जो है ना एक एक पदाधिकारी आपको परेशान करेंगे, घूस मांगेंगे, सारे चीज करेंगे। तो यही नीति हम आपको बताए हैं कि बिहार में देखिएगा जिस प्रकार से दारूबंदी हुआ था और बहुत सारे युवा और जो है ना जो स्कूल में जाने वाले बच्चे थे ना उनको भी हाथ में बिहार सरकार जो है ना दारू थमा दिया था। तो हम यही बात कहेंगे कि जो लोग बाहर में रह करके अपना अच्छा खासा जीवन यापन कर रहे थे उन लोगों को जो है ना सरकार बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है लॉलीपॉप दे करके उन लोगों को क्राइम करने पे उतार देंगे। और हम इतने गारंटी के साथ दावा के साथ कहेंगे कि उन लोगों को जो है ना जब सरकार अभी हम लोग से कुछ दिन बाद जो है ना सरकार पैसे मांगेंगे वापस, तो उस समय सरकार का कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि आपको कैसे जो है ना आपको अपने मर्जी से पैसा चुकाने हैं। सरकार ये नियम लगा देगी कि जो है ना आप पैसा इस माध्यम से चुकता कर दीजिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हम ऐसे साथी को बहुत जो है ना हम निवेदन करके बता रहे हैं कि आप लोग जो है ना कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं तो प्लीज आप अपना जॉब छोड़ करके मत आइएगा और जो है ना किसी भी प्रकार से इस सरकार के लॉलीपॉप के झांसे में मत पड़िएगा। आप कहीं पे हैं रोजगार जॉब में रहिए, वहीं से अप्लाई कीजिए। जब आपका सारा चीज फाइनल हो जाएगा तब यहाँ पे इस चीजों में आइएगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि सरकार जो है ना क्राइम का बढ़ावा देने वाली यह योजना है सरकार का, जान लीजिए। यह जो है ना सरकार एक ना एक दिन जान लीजिएगा युवाओं को जो है ना रोड पे लाकर खड़ा कर देगा और यह उद्यमी योजना सरकार का वही रूप लेकर के जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो बिहार के एक एक लोगों तक पहुंचा दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।